हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लास के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर्स आगामी सभी एग्ज़ामों में इसका वेटेज बढ़ता ही चला जा रहा है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में देखा जा रहा है 10+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं पे 20 आ रहे हैं, कहीं पे 30 आ रहे हैं। इस तरह से करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है। उसमें स्टेट का भी जो करंट अफेयर्स होता है वो उसका भी स्पेशल वेटेज हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते आपको जीके जीएस आप कहीं से भी कर ले रहे हैं, जीके जीएस का कहीं से भी आप कर ले रहे हैं, प्लस बुक पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मॉक दे रहे हैं, उसके बाद आप पीवाईक्यू कर ले रहे हैं। तो इससे आप एक हद तक आपका माइंड सेट है कि इतना चीज़ें आपको करनी है। लेकिन जो करंट अफेयर्स का है उसको आपको 1 ईयर का एग्ज़ाम में लास्ट समय में अगर आप करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। और जब आप रिवीजन पीरियड में रहते हैं, रिवीजन में रहते हैं और तब आप करंट अफेयर्स को उठाते हैं तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का रेगुलर बेसिस पर रेगुलर क्लासेस लाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको ये एफर्ट मेरा कैसा लग रहा है इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर सही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और केवल ही स्टेट का ही नहीं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू डिटेल में जो आपको समझना होगा डिटेल में, उसको डिटेल में करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स का रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आएंगे। एक बात और मैं बता दूं कि हो सके मे भी दिसंबर में आपके क्लासेस थोड़े से डिस्टर्ब रहें, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज चल रहा है, इसके चलते ठीक है रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जनवरी से मैं भी पंक्चुअल और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस मैं लाऊंगी और करंट अफेयर्स और बाकी भी सब्जेक्ट्स का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे क्या चीज़ें दी जा रही हैं। और अभी बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसकी पूरी सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। पूरे टारगेट है ये कि 2025 में इस चैनल से आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। और यहाँ पर मैंने लिखा है झारखंड का डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स के बाद वीकली करंट अफेयर्स आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। रिवीजन के लिए आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और डेली और वीकली करने के बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दिया जाएगा ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, ठीक है, झारखंड का हो या अदर स्टेट का हो, अदर स्टेट, ठीक है, या सेंट्रल का हो, सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल में जैसे एसएससी आ जाता है, रेलवे आ जाता है, जो कि अभी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे है। स्टेट में आप बिहार का ले लो, बिहार, यूपी, ठीक है, एमपी, झारखंड, मतलब नॉर्थ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चलता है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज चलने वाले स्टेट्स का आपको सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है,
और मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाके मुझे ज्वाइन कर लीजिए। फिर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, आपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। और फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, झारखंड के नए डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अविनाश कुमार, अनुराग गुप्ता, मंजूषा भजंत्री, नीरज सिन्हा, ठीक है। यह मंजूनाथ है, मंजूनाथ भजंत्री, ठीक है। मंजूनाथ भजंत्री, नीरज सिन्हा किन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर क्या है, ये है नए डीजीपी और इनका नाम क्या है, तो अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारे राज्य में जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था, इलेक्शन अनाउंस होने के पहले भी हमारे राज्य के डीजीपी थे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको डीजीपी पद से हटाकर दूसरा पोस्ट दे दिया था जब तक इलेक्शन चल रहा था। उसके बाद नई सरकार बनी, सीएम ने अपनी शपथ ले ली, उसके बाद फिर से इन्हें पुनः डीजीपी बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर अविनाश कुमार नाम है। अविनाश कुमार कौन है, तो अविनाश कुमार हमारे ये सीएम के अपर मुख्य सचिव बने हैं, ठीक है। सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार बने हैं। और मंजूनाथ भजंत्री कौन है, तो मंजूनाथ भजंत्री यहाँ के रांची के डीसी बने हैं, रांची के डीसी बने हैं मंजूनाथ भजंत्री, ठीक है। समझ में आ गया। अविनाश कुमार सीएम के अपर मुख्य सचिव बने हैं, अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं। ये दोबारा से डीजीपी बने हैं, पहले भी डीजीपी थे लेकिन इलेक्शन जब तक हुआ तब तक ये डीजीपी पद से दूसरे पद पर चले गए थे। और मंजूनाथ भजंत्री जो हैं वो आपका रांची के डीसी बने हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में आने वाला तूफान फेंगल का नाम किस देश ने दिया है, ठीक है। दक्षिण भारत में आने वाला तूफान फेंगल का नाम किस देश ने दिया है। ऑप्शन है आपका सऊदी अरब, जापान, चीन, भारत। ये फेंगल नाम किस देश ने दिया है, ये बात आपको बताना है। और ये झारखंड जीके में मैंने क्यों लाया, ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूं कि इसका जो है ना, ये साउथ इंडिया में प्रभाव पड़ रहा है। दक्षिणी भारत में इसका मुख्य तौर से प्रभाव पड़ रहा है साउथ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। और ये झारखंड को भी प्रभावित करने वाला है, ठीक है। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इस फेंगल तूफान के चलते झारखंड में मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हवाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से फेंगल का प्रभाव झारखंड के किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो इसका कोल्हान क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला है। कोल्हान, ठीक है, कोल्हान में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि फेंगल नाम हम जानते हैं कि अलग अलग नाम पड़ते हैं। तो ये नाम कौन देता है, तूफानों के नाम कौन बना देता है, तो अलग अलग देश बनाकर इस नाम को देते हैं, ठीक है। तो इस बार फेंगल नाम किस देश ने दिया है, तो आपका ऑप्शन है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इस नाम को दिया है, फेंगल नाम, इस तूफान को, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने अपने पद व गोपनीयता का शपथ कब लिया, ठीक है। अपने पद और गोपनीयता का शपथ नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब लिए, तो ऑप्शन है आपका 27 नवंबर 2025, 4 जुलाई 2024, 28 नवंबर 2024 या 29 नवंबर 2024, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारे नए सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं और इन्होंने अपनी पद के लिए शपथ भी ले लिया है, पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है। और वो कब लिए हैं, तो वो लिए हैं 28 नवंबर को, ठीक है। 28 नवंबर को पद की गोपनीयता की शपथ ली है और ये अकेले लिए हैं, ठीक है। इनके साथ कोई और मंत्री ने शपथ नहीं लिया है, ये सिंगल ही शपथ लिए हैं, ठीक है, सिंगल शपथ लिए हैं। बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे, ठीक है। ये कब लिए हैं, तो 28 नवंबर 2024 को, ठीक।
हेमंत सोरेन ये शपथ लिए हैं, ये सिंगल एज अ पर्सन इन्होंने 4th टाइम शपथ लिया है, लिए हैं। हेमंत सोरेन जी ने चौथी बार शपथ लिया है, ठीक है, चौथी बार शपथ लिए हैं ये। और ये एज अ सीएम, झारखंड के सीएम के तौर पर 14वें सीएम बने हैं, 14वें नंबर के सीएम बने हैं। एज अ पर्सन नहीं, एज अ नंबर, ठीक है, 14वें नंबर के सीएम बने हैं। अलग अलग बार, कई बार रिपीट कर करके सीएम भी झारखंड में बने हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बार, जो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले सीएम कौन है, तो अब उनमें हेमंत सोरेन जी का ही नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने 4 बार लिया है, 3 बार इनके पिताजी, ठीक है, इनके पिता शिबू सोरेन शिबू सोरेन 3 बार लिए हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार लिए हैं। और हेमंत सोरेन अब 4 बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है, 4th टाइम शपथ ले चुके हैं। और कब लिए हैं, तो 28 नवंबर 2024 को, ठीक है। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पर हम अगर इलेक्शन के बारे में देखें तो जेएमएम को कितनी सीटें मिली, जेएमएम 34 सीटों के साथ जीत गई और सबसे बड़ी पार्टी बनी। इंडियन कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 16 सीटें मिली। आपका भाकपा माले जो कि जेएमएम और इंडियन कांग्रेस के गठबंधन की पार्टी है, उनको 2 सीटें मिली। आरजेडी को 4 सीटें मिली, ठीक है। वहीं पे एनडीए को कितनी मिली, एनडीए को 24 सीटें मिली टोटल, ठीक है, एनडीए को टोटल 24 सीटें मिली, एनडीए प्लस को। उसमें बीजेपी को 21 सीटें मिली, एलजेपी को 1, जेडीयू को 1 और आजसू को 1, ठीक है। 24 सीटें मिली एनडीए को, और इनको कितनी मिली, तो इनको 56 सीटें मिली इंडी अलायंसेस को 56 सीटें मिली। और झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर निकली, तो जेएमएम, ठीक है, जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, ठीक है। और इसी से हेमंत सोरेन सरकार अपने बनाने में कामयाब हो गए, ठीक है, हेमंत सोरेन, ठीक है, सरकार बनाने में कामयाब हो गए और सीएम पद की शपथ ले ली। कब, 28 नवंबर 2024 को। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, चरण में संपन्न हुआ, मतलब कि कितने चरणों में संपन्न हुआ। ऑप्शन है 5 चरणों में, 4 चरणों में, 2 चरणों में और 3 चरणों में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 चरणों में। कब कब, 13 नवंबर और 20 नवंबर, ठीक है। और रिजल्ट कब आया, तो 23 नवंबर को रिजल्ट आया। क्लियर। 2 चरणों में चुनाव हुआ और 23 नवंबर को रिजल्ट आया, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जीत कर आई महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। देख रहे हैं 81 सीटें हैं झारखंड में, ठीक है। 81 सीटों में महिलाएं कितने जीत कर आई, उनके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 20, 15, 12 या 18, ठीक है, 20, 15, 12 या 18, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। अगर कभी बाय द वे करंट अफेयर्स का क्लास नहीं आ सके वीडियो लेक्चर में, तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए तो एमसीक्यू भी करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, कितनी महिलाएं जीत कर आई हैं, तो इसका आंसर है 12 महिलाएं जीत कर आई हैं टोटल, ये विधानसभा चुनाव 2024 में, ठीक है। 12 जीत कर आई हैं। किस किस पार्टी से कितनी महिलाएं जीती हैं, तो सबसे ज़्यादा
इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते हैं 5, और जेएमएम से 3, ठीक है, जेएमएम से 3, और बीजेपी से 4, ठीक है, बीजेपी से 4। ये टोटल 12 महिलाएं जीत कर आई हैं अब इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में, ठीक है। क्लियर, आंसर समझ में आ गया आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के निमिया घाट थाना को देश में कौन सा स्थान मिला है सर्वश्रेष्ठ थानों में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ थानों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है आपका सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड थाना मिला है सर्वश्रेष्ठ थानों में। तीसरे स्थान पर आया है निमिया घाट थाना, और ये कहाँ है? तो ये गिरिडीह जिले में है, ठीक है, गिरिडीह जिले में है, ठीक है, ये गिरिडीह जिले में है निमिया घाट थाना। और उनके थाना प्रभारी ये हैं जो आपको ये पिक्चर्स में दिख रहे हैं। ये अमित शाह से इन्होंने ये अवार्ड लिया है, ठीक है, अमित शाह से इन्होंने अवार्ड लिया है। और इनका नाम क्या है? राणा जंग बहादुर सिंह, ठीक है, राणा जंग बहादुर सिंह, ठीक है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं, मैं पर्सनली इनको जानती भी हूं, तो मैं बता दूं। इनका एजुकेशन जो है, एजुकेशन ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद से हुआ है, ठीक है। इनकी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन इन्होंने धनबाद से ली है। और ये अभी गिरिडीह के निमिया घाट थाना के थाना प्रभारी हैं, और इनको थर्ड अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ थानों में, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहा था? तो ये फंक्शन आपका हो रहा था भुवनेश्वर में। ये प्रोग्राम भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, कन्वेंशन सेंटर में। और ये गृह मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों के थानों का निरीक्षण किया जाता है, और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके ये अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ थानों का अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस बार झारखंड के निमिया घाट थाने को दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? तो आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार, बैंक और बाथरूम की साफ सफाई, अतिरिक्त सुविधाओं में जैसे थाना में पेंट्री की सुविधा हो, पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए थाना में उपलब्ध सुविधा हो, विकलांग लोगों के लिए रैंप की सुविधा हो, थाना में शिकायत करने के लिए आने वाले आने वाले व्यक्तियों के साथ पुलिस का व्यवहार, थाना परिसर में अनुसंधान के लिए अलग की व्यवस्था, थाना परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था, फायर सेफ्टी की सुविधा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसमें झारखंड का निमिया घाट थाना तीसरे स्थान पर आया है। क्लियर, आपको पूरी बातें समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हाल में रिलीज हुई फिल्म सेटलमेंट की शूटिंग कहाँ पूरी हुई है, ठीक है। ये फिल्म सेटलमेंट जो है वो हाल ही में रिलीज हुई है, और इसकी शूटिंग कहाँ पे ख़त्म हुई है? तो इसकी शूटिंग बिहार में या झारखंड में, बंगाल में या उड़ीसा में कहाँ पे ख़त्म हुई है? तो इसका आंसर है झारखंड में। झारखंड में ये शूटिंग ख़त्म हुई है। और ये फिल्म लेकर कौन आ रहे हैं? तो दिनेश शाहदेव इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये रिलीज हो चुकी है। इसकी पूरी शूटिंग जो है वो झारखंड में ही हुई है। क्लियर, अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, मंगल मुंडा का संबंध बिरसा मुंडा से कैसे है, ठीक है। मंगल मुंडा का संबंध बिरसा मुंडा से कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि मंगल मुंडा का अभी हाल ही में निधन हो चुका है, हाल ही में निधन हुआ है। और इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो चुका है। और ये बिरसा मुंडा से संबंधित हैं। बिरसा मुंडा से ये किस प्रकार संबंधित है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका पोता, भतीजा, भांजा या परपोता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये किस प्रकार से संबंधित है बिरसा मुंडा से? तो ये बिरसा मुंडा के परपोते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा के परपोते हैं। और इनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 15 नवंबर को
15 नवंबर 1975 1875 में हुआ था, ठीक है। और ये 15 नवंबर को ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। अब जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा के गांव में पहले जो राष्ट्रपति जाने वाले हैं वो कौन है? राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू पहले राष्ट्रपति बनी है बिरसा मुंडा के गांव जाने वाली। और बिरसा मुंडा का गांव कौन है? तो उलीहातू, उलीहातू, ठीक है। उलीहातू बिरसा मुंडा का गांव है। और पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है बिरसा मुंडा के गांव जाने वाली। और पहले सीएम आपका पीएम जो है, पहले पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी पहले पीएम है जो बिरसा मुंडा के गांव गए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आप कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ठीक है। ऑप्शन है 68%, 65%, 60% या 70%। तो इसका आंसर क्या होगा? कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 68% मतदान हुआ, ठीक है। 68% कैसे हुआ? तो अगर हम जितना वोट हुआ उसको 100%, जितने पॉपुलेशन है उसको हम 100% मानते हैं, ठीक है, 100 मानते हैं, उसमें 68 पॉपुलेशन वोट करती है, ठीक है। और आपका जो 32% पॉपुलेशन है उन्होंने वोट नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं किया है। क्लियर? तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन ने वोट नहीं किया। तो 32% पॉपुलेशन ने वोट नहीं किया, ठीक है। ये राउंड फिगर में है, 68% पॉपुलेशन वोट की है, ठीक है। वहीं पे सेम महाराष्ट्र में भी इलेक्शन था, वहाँ पर कितने परसेंट पॉपुलेशन ने वोट की है? तो वहाँ पे 62% पॉपुलेशन ने वोट किया है, ठीक है। 62% पॉपुलेशन ने वोट किया है। क्लियर? चलिए अगला सवाल है संविधान के निर्माण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान के निर्माण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 24 जनवरी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इसको संविधान को अपनाया कब गया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान को 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें कुल कितने मूल प्रति हैं, ठीक है, कितने मूल प्रति हैं? तो 16 मूल प्रति बने थे संविधान में। और ठीक है, 16 मूल प्रति हमारे संविधान के बने थे। और 1950 में संविधान को अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसे मनाना कब से शुरू किए हैं? आप लोग ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। संविधान दिवस मनाना कब से शुरू किया गया है? क्या 1950 से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान दिवस, या उसके बाद से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक है, तो वो डेट आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्लियर? चलिए आज का ये लास्ट सवाल था, ठीक है। आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किया, ठीक है, और कितना नया कुछ सीखा, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस क्लास से कुछ नया सीखे हैं या एज इट इज़ जो आप दूसरों के वीडियोस से सीखते हैं, देखते हैं, सेम आपको लगा, ये भी आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। इम्प्रूवमेंट के लिए आपका कमेंट मांगा जाता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं डेली कुछ ना कुछ नया आप लोगों को समझाने या सिखाने का प्रयास करते रहूँगी। और ये आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है, सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से, और ये 2025 के सिलेक्शन का सीरीज़ है।
तो आप लोग चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। जो वीडियोज़ में जो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो वीडियोज़ में नहीं आते हैं वो अपडेट आपको PDF या इमेज के थ्रू आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट सोशल मीडियाज़ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जहाँ पे भी आपको जो इच्छा हो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका मैंने आंसर लगा दिया है सभी का, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।